नमस्कार, मैं सृष्टि मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको समाज की सच्चाई, सिस्टम की लापरवाही और जागरूकता के अभाव में हो रहे तमाम गुनाहों को आपके सामने लाकर खड़ा करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, मैं आज प्रयागराज के संगम में तैर रहे लवारिस लाश की सच्चाई, जिसे गट्ठर की तरह उसके शरीर में पत्थर बांधकर संगम में फेंक दिया गया। और ये कफन हरगिज नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं और वीडियो में भी देखेंगे कि शव ने तमाम कपड़े पहने हैं, जबकि कफन सिर्फ एक ही कपड़े में दी जाती है। पुलिस की लापरवाही और स्थानीय लोगों की परेशानी तक सब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और गुजारिश करूंगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अपना प्रश्न अथवा सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम प्रयागराज तीर्थ प्रयागराज संगम में स्थित यहाँ के अरेल घाट में, जो कि नैनी में है, यहाँ पे आ चुके हैं। 2021 में कुंभ लगने वाला है जो यहाँ पे, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। दरअसल आज है 28 नवंबर 2020। आज हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करके पहुँचे, जाने समझे कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। इन सब बातों के बीच हमें एक बड़ी ही अजीब चीज़ देखने को मिली, या फिर ये कहे कि बड़ी दुखद चीज़ मिली, बड़ी अजीबोगरीब चीज़ मिली। नमामि गंगे, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, नमामि गंगे को अस्तित्व में लाके, जिससे कि गंगा जी की अच्छी खासे से सफाई हो सके। हाँ, कुछ हद तक है भी, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे आपकी धारणा, या फिर हम ये कहें कि आपका जो आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा परे चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। आप ये देखिए, एकदम अरेल, नैनी में स्थित अरेल घाट के किनारे जहाँ लोग अभी नहा रहे हैं, वहाँ पे क्या है ये देखिए। यहाँ पे शव तैर रहा है। लगातार 2 दिनों से यहाँ पे शव पानी में घाट के किनारे पड़ा हुआ है। किसी को इसके बारे में कुछ भी कार्रवाई करने से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पुलिस भी आती है, ड्यूटी भी देती है, चली जाती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग यहाँ नहा रहे हैं। कितनी गंदगी है, शव से बदबू आ रही है इतनी गंदी। और यहाँ पे हमारे साथ में ये भैया, आप बताइए कब से ये लाश तैर रही है? कल से है, कल से सुबह 6 बजे से। कल सुबह 6 बजे हाँ। से। आपने बताया कि पुलिस वाले भी आते हैं ड्यूटी देने। अभी फ़िलहाल वो खाना खाने गए हुए हैं। हाँ, खाना खाने। उन्होंने ना कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें पता है ये सब चीज़। हाँ, वो सब चीज़ उन्हें पता है, कुछ नहीं किया, मालूम है। मालूम है। आप लोगों को भी इन सब से तकलीफ होती है, इन सब चीज़ों से? हाँ, देखिए पूरा बदबू कीड़ा दे रहा है ना, इसकी वजह से। जी, बदबू दे रहा है ना। जी। हाँ। और भी लोगों से घाट पे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि और क्या तफसील से इस बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, जो जल विभाग का यहाँ पे है पुलिस की, वो क्या कर रही है। 2 दिनों से ऐसे लगातार लाश 2 दिन से पड़ी हुई है, बदबू आ रहा है, लोग यहीं नहा रहे हैं, गंगा जी का जल लेके प्रणाम कर रहे हैं, पी रहे हैं। क्या है ये सब? ये रहा सब। अब हम थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कितने करीब है हम घाट से, कि घाट पे ही कह दे कि हम घाट पे ही है, घाट पे ही तैर रही है ये शव। लोगों से भी बातचीत करेंगे जो नहा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, घाट को देख सकते हैं आप, कितनी साफ़ सुथरा है यहाँ का घाट। क्या यहाँ पे सफाई चल रही है। और चीज़ों का तो छोड़िए, शव बह रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये नैनी का मेन घाट है, अरेल घाट, इलाहाबाद के दूसरे पार। जबकि कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे पूजा पाठ कर रही महिलाओं से, जो कि बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ पे दीप प्रज्वलित करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। जी मैम, आपका शुभ नाम? श्रद्धा नामदेव। श्रद्धा जी, आप यहाँ पूजा करिए। स्नान हो गया आपका? जी, हो गया। घाट कैसा लग रहा है आपको? साफ सुथरा? हाँ, साफ सुथरा। साफ सुथरा। ये बगल में गाय ने गोबर कर लिया, कागज वागज फेंका हुआ है। हाँ। ये साफ है आपके लिए? नहीं, मतलब पूजा का स्थान तो साफ ही है। जी, आपका शुभ नाम बताइए मैम।
सुनीता कबीर। सुनीता जी, नहाई होंगी आप गंगा नदी में? नहीं गंगा जी नहीं, हमने तो भाई दीपक जलाने आए हैं। आपने स्नान किया? हाँ सुबह किया था सुबह। आपको पता है कि यहाँ पे वो लाश तैर रही है? नहीं देखे हम। नहीं देखा आपने? नहीं देखा। आपको बता दूं कि लगातार 2 दिन से वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, बहुत बदबू आ रही है, कीड़े पड़े हुए हैं उसमें, और यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपने भी स्नान किया कि करने जा रहे हैं? अभी जा रहे थे अभी तो हम लोग जान ही नहीं पा रहे, आप लोग को जब देखे हैं तब हम लोग जाने हैं। तो आप बताइए, क्या आप तो बलिया स्नान से। करेंगी? क्या बताएं अब। आप बताइए। हमारी हिंदू धर्म में माना ये जाता है कि गंगा जी इतनी शुद्ध होती है कि हम इनका जल पीते हैं, हाँ, पीते हैं। ठीक है, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या कहेंगे? ऐसे शव बह रहा है, 2 दिन से बदबू आ रही है, आप बताइए क्या है ये? अच्छा नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। नहीं ये तो गलत है। ये गलत है। अब यहाँ शासन को देखना चाहिए, आना चाहिए पुलिस वाले लोग को, चाहे जो भी हो, मीडिया वाले, चाहे आप तो मीडिया वाला है ही हैं, तो यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। अब 2 दिन से लाश तो कोई ना कोई खबर तो मिली हो। मोदी जी ने नमामि गंगे के तहत काम बहुत शुरू करवाया, गंगा नदी में साफ सफाई। ये देखिए जी, यही तो हो रहा है इनके राज्य में। गलत है। गलत तो है ही है, गलत है ही है। और भी जगह जगह तो जी। नहाने आए हैं तब तक कपड़े चेंज करने की, नहाए कि ना, ये धर्म संकट में फंस गए। संकट में फंस गए हैं। हम्म। जी चलिए, यहाँ पे एक युवा बैठे हुए हैं। सर, आप गंगा स्नान करने आए हैं? नहीं, गंगा स्नान करने तो नहीं आए हुए हैं। जी, तो आपका मकसद? बस यहाँ पर आकर के थोड़ी शांति मिलती है और क्या। शांति मिलती है। Yes. आप यहीं के रहने वाले हैं? या क्या लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है कुंभ की 2021? कोई मतलब नहीं है इस बार के कुंभ का, पढ़ने साफ लग जाता सफाई के मद्देनजर क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं है इस बार, काफी गंदगी है। काफी गंदगी है। काफी। आपको मालूम है कि वहाँ पे 100 तैर रहा है? नहीं, वो तो नहीं मालूम। हम लोग तो आपके माध्यम से अभी आपने बताया तब हमें पता चला है, बाकी हमें नहीं पता था। आप बताइए, वो पानी तो स्थिर नहीं है, नहीं हर जगह बह रहा है वही पानी, यहाँ पे भी उसका अंश है। जी। अब कैसी, अभी भी शांति का आपको माहौल लग रहा है यहाँ पे? अब नहीं लगेगा ना। अब कैसे लग सकता है? जब देखिए कोई भी चीज़ें अगर सामने वाले को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर पता चलने के बाद तो जाहिर सी बात है अब तो अच्छा नहीं लगेगा। जी, तो अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश से आए हुए कुछ लोग हैं जो गंगा स्नान के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं तीर्थराज प्रयाग में। इनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और ये भी बताएंगे कि ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पे जो इनके श्रद्धा में भी खलन डालने के लिए पर्याप्त होगी। जी, आपका शुभ नाम सर? अशोक रघुवंश सिन्हा। अशोक जी, मध्य प्रदेश से आए हैं? जी, मध्य प्रदेश इंदौर से आए। जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि आप स्नान के लिए यहाँ पे जब आए हुए हैं तो वहाँ पे 100 बह रहा है लगातार 2 दिन से। इसकी हमें तो कोई जानकारी नहीं है यहाँ। जी, तो अभी क्या परसेप्शन क्या है आपका, कि क्या सोच के आए थे और क्या पता चल रहा है आपको तीर्थराज प्रयाग में? ये तो वैसे नहीं होना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को इतनी व्यवस्थित करनी चाहिए कि इस टाइप की कोई गतिविधि अगर यहाँ है तो उसका जल्द से जल्द उसका समाधान और उसके पीछे क्या कारण है वहाँ तक पहुँचना चाहिए व्यक्ति। नमामि गंगे के तहत यहाँ पे सफाई को भी मद्देनज़र आप देख सकते हैं, बड़ी गंदगी है, और स्वास्थ्य को भी लेके अगर देखा जाए तो उसमें से कीड़े आ रहे हैं, बदबू फैल रही है, और पानी एक जगह स्थिर नहीं है, बह रहा है लगातार। ऐसे में नहाना कितना ज़्यादा लाभकारी हो सकता है आपके लिए? ये तो चूँकि श्रद्धा का विषय है तो वो एक नहाना और उस नहाने में तो बहुत अंतर है। यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति को देखते हुए तो काफ़ी गंदगी है, ये तो है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? वर्षा रघुवंश। वर्षा जी, आप यहाँ पे स्नान करने आई हैं? जी बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश से हैं? जी इंदौर से। इंदौर से हैं। अभी आप स्नान करेंगी, माफ़ कीजिएगा पर मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि यहाँ पे 100 बह रही है लगातार 2 दिनों से, गट्ठर की तरह बांध के उसको बहा दिया गया है। अब क्या लग रहा है आपको, नहाना चाहिए ऐसे में? अब इतने दूर से नहाने आए तो कहीं और देख लेंगे, श्रद्धा है वो तो नहाने की, देखते हैं। अब आपका शुभ नाम पंडित जी? राममूर्ति मिश्रा। राममूर्ति जी, आप कितने सालों से यहाँ पे हैं, यहाँ मैं- गंगा के किनारे? मैं सन 59 से बैठ रहा हूँ यहाँ। जी, क्या वातावरण कैसा लग रहा है आपको, जहाँ पे लाश तैर रही है, कचड़ा, गंदगी, पॉलीथिन सब फेंके गए हैं? है, साफ सफाई बराबर होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब पूर्वाई हवा रहती है तो लाशें लग जाती हैं बहती हुई। जी, पर हम लाश लगी थी उसको हटाया गया,
क्या कह रहे हैं पंडित जी? हैं? क्या कहा आपने? लाश परसों लाश लगी थी। लगी थी तो हटाया गया मतलब। और आज फिर आप कह रहे हैं हम खुदे नहीं देखे थे, देखा तो लगी हुई लाश। कल से ये लाश लगी हुई है यहाँ पे, हाँ लेकिन लोगों ने बताया सुबह 6 बजे से। हम अभी देखा मतलब जी, निगाह नहीं पड़ी उतरते। कितने दिनों पे साफ सफाई होती है? साफ सफाई करीब 2-3 साल से हो रही, जब से मोदी जी जब से आए हैं तब से सफाई हो रही। कितने दिनों पे सफाई होती है? कितने दिन का बीच में अंतराल पे सफाई नहीं, सफाई करीब रोज होती है, लेकिन हफ्ते में संडे को जरूर होती है। जी, हर संडे को। हर संडे को होती है। और यहाँ पे नहीं तो कोई बीच में भी लोग सफाई वाले आते हैं, जी, लेकिन बस ये घाट वाट के सब जो है साफ सफाई करते हैं। जब छठ पूजा हाँ। है तभी साफ माइक सफाई में चली। माइक आ जाए। देखिए गायब होता है। अब इसके पहले तो नहीं बता सकते, लेकिन जब छठ पूजा पड़ी है तभी साफ सफाई हुआ है यहाँ पे, साफ सफाई अभी हुआ है तब ये स्थिति है। तब ये स्थिति है। अभी मैक्सिमम 2-3 दिन से देखा जा रहा है। आप यहीं के स्थानीय हैं? हाँ, हम लोग यहीं पे रहते हैं, स्टूडेंट हैं। जल विभाग वाले यहाँ पे वो कार्यरत जल्दी है तो नहीं क्या दिखते साफ हैं सफाई? यहाँ पे, जल्दी तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जब कोई मतलब कि वो उत्सव पड़ता है तभी दिखाई देते हैं। अभी देखिए इस टाइम दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिखाई दे रहे हैं। छठ पूजा जबकि ये नैनी का जो तीर्थराज प्रयाग का दूसरा तरफ है, हाँ। नैनी यहाँ का एकदम मेन घाट है, ये अरेल घाट ये अरेल घाट बहुत अरेल प्रसिद्ध घाट माना जाता है। प्रसिद्ध माना जाता हाँ। है। लाश परसों थी यहाँ पे, उसको हटाया गया। कल सुबह 6 बजे से यहाँ पे लाश लगी हुई है। ये घाट कम, शमशान घाट ज्यादा है। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली सफाई तो नहीं होती है, लेकिन जब कोई महोत्सव पड़ता है तभी सफाई होती है। जी, और देखा जाता है कि यहाँ पे मतलब कि जिस तरीके से कहते हैं कि गवर्नमेंट की सफाई अभियान चलाई जाती है, बस वो नॉर्मल तरीके से मतलब कि लोगों की पूर्ति होती है। बस मेन मुद्दा होता है उनको बस दिखाना, कहीं भी दिखाया जाता है तो वो दिखा देते हैं बस। उसके अलावा आप नहीं देख सकते कि हाँ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आप एक युवा हैं और यहाँ के स्थानीय भी हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि क्या कुछ करे सरकार इसके लिए कि आपका यहाँ का जो घाट है वो साफ़ हो सके, यहाँ पे लाश वगैरह ना है। क्या मशवरा देना चाहेंगे आप सरकार को? हम तो देना चाहेंगे कि जो जलकर विभाग वाले हैं इन्हीं के साथ मतलब कुछ सफाई कर्मी जोड़े जाएं, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली सफाई करते रहें। हम तो यही कहेंगे कि अगर सफाई अभियान अगर ये चला ही रहे हैं तो कम से कम उनका स्थानीय जो मतलब कि एक होता है कि रहने का और खाने पीने का सब कुछ यहीं पे अगर उनका रखा जाए तो प्रॉपरली यहीं पे सफाई होती रहेगी। यहाँ पे ड्यूटी भी लगती है किसी पुलिस वाले की? हाँ, ड्यूटी भी लगती है। ड्यूटी जब लगाया जाता है तो लगता है। अभी वहाँ पे एक साहब बैठे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक पुलिस की नौकरी लगी हुई है। वो आते हैं, अभी फिलहाल तो वो लंच के लिए गए हुए हैं। मतलब कि आते हैं, अपना घूम टहल के चले जाते हैं। उनको भी पता है शो के बारे में। 100 नंबर वेट कर रहे हैं कि मछली कब खा के पूरा खत्म कर दे और हमें कुछ करना ना पड़े, उन्हें उनका वेतन बनता रहे लगातार। वो कुछ इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। हाँ, बस ये। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें और कुछ इस संदर्भ में कहना चाहेंगे? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे अगर परसों से अगर शव पड़ा है तो यहाँ का जो प्रशासन, जो यहाँ पे जो सफाई कर्मी है, उनको थोड़ा यहाँ पे विशेष ध्यान देना चाहिए और साफ़ सफाई कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ऐसा लापरवाही कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। और यहाँ पे क्योंकि अगर कल से ही ऐसा शव पड़ा है तो लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, कोई भी बच्चा कुछ भी देख के डर सकता है। जी, तो सफाई उफाई करना चाहिए प्रॉपरली। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से यही हम लोग का अनुरोध है कि यहाँ पे जो है यहाँ सफाई कर्मी, उनको थोड़ा टाइट किया जाए और यहाँ पे बराबर सफाई करवाएं। जी, यही मशवरा है। और ये मैं आपको ये भी एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि यहाँ के स्थानीय हैं, आप युवा भी हैं, और ये बड़ी खूबसूरत अपने आप में बात है कि आपके शहर में एक बड़ा ही त्यौहार होता है जिसको बोलते हैं कुंभ लगता है हर साल। 2021 अब आने वाला है, नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, आगे दिसंबर आ रहा है, उसके बाद जनवरी आ जाएगा और कुंभ लग जाएगा। आपका क्या इसमें, आपका क्या दायित्व है? आप यहाँ के स्थानीय होने के, युवा होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है कि आप क्या करें यहाँ की साफ़ सफाई के लिए कि आपका शहर और अच्छे से जाना जाए? जी, यही हमारा यही कहना है कि जो इधर गवर्नमेंट है हमारी, उनको थोड़ा यहाँ पे जो साफ़ सफाई है उसको बराबर करवाएं। और कभी तो जनवरी से कुंभ मेला स्टार्टिंग हो जाएगा तो प्रॉपरली मतलब सफाई उफाई। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं थोड़ी वहाँ पे जाके साफ करूँगा। आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। पहले नहीं, हम लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो खुद से सफाई रखेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, तो इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि ठीक लगेगा। उनके अंदर जल विभाग वाले सफाई नहीं कर रहे हैं, आपको इस बारे में मालूमात है, साफ सफाई नहीं है। आपका क्या कर्तव्य, आप क्या करेंगे इस चीज़ के लिए? आपने क्या किया है अब तक?
आपने आवाज़ हाँ। उठाई अब तक? अभी तक तो हम किससे कहें, जिससे कहेंगे वो कहेगा हाँ हम कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी सहमति है कि आपने हमसे कहा है तो हम ज़रूर इस पर कुछ न कुछ करेंगे। और ये वास्तव में कुछ नहीं वास्तव में कुछ नहीं होता। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ तो सुनी जाएगी, लेकिन बाद में चल के दाद दी जाती है। ये तो सही कहा आपने। बोला भी जाए तो क्या बोला जाए, अगर हम युवा हैं, हमारे अंदर भी बहुत कुछ करने की इच्छा होती है कि हाँ हम लोग आगे आके मतलब बोलें, हाँ, लेकिन सुनने के बाद ये होता है कि वो सुनने के बाद इग्नोर कर देते जी हैं। हाँ, वो पंडित जी को आप देख सकते हैं, वो अभी सफाई करके लौट रहे हैं। इनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा कि कैसे गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, 102 दिन से पड़ा हुआ है, हमें भी तकलीफ हो रहा है। लेकिन जब हमने बोला कि आप ऑन कैमरा हमसे इस बारे में बात करिए तो वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बातचीत नहीं करना उस पर। वही लड़का जो बता रहे हैं आप झाड़ू लगा रहा है, वही लड़का उसको बांध करके नाव से ले गया, फेंकवाया वहाँ पर, तो पैसा दे करके नाव वाले को अपने से मतलब स्वयं जी 30 रुपया मैं भी दिया था, 50 रुपया वो दिया, और घाट वाले 30 दिए। पंडित जी ये डर क्यों रहे हैं, ये ऑन कैमरा क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो बता दो डर की आपने, कह रहे हैं नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकता ऑन कैमरा। नहीं ऐसी बात नहीं ना, बोल दिया जो बोलना था, लेकिन ये सफाई जो है अपने से मुर्दा लग जाता है, उसको कोई साफ नहीं करने आता, उसको हम लोग अपने से पैसे द्वारा उसको ना भिजवाते हैं। अब ये है कि वो सफाई वाले हैं जो आते हैं यहाँ सफाई करते हैं जी, लेकिन वो भी रोज नहीं, डेली कभी कभी हो जाती है, दूसरे तीसरे रोज वाले आते हैं। जी बहुत शुक्रिया। चलिए अब जाके हम पूछताछ करते हैं, जानते हैं जलकल विभाग वाले कहाँ हैं, वो इस बारे में क्या कर रहे हैं और क्या कुछ कर पाएंगे यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ पे गंगा स्नान करने बहुत दूर दूर से श्रद्धा के मारे यहाँ पे चले आ रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे? गंदगी, कचड़ा, 100 पॉलीथिन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जब आवे तब इनकी खाला जी घर, क्या कह रहे हैं आप? ये जब आवे तब इनकी ड्यूटी कहाँ है? देख तो रही आप ही, कब से आई आपको तो हम लगभग 2 घंटे हो गए हैं। मैं तो जब से आई हूँ तब से, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी काम हो जाएगा। अभी तो प्राइवेट वाले लोगों से फेंकवाने की 100 बात हो रही है, जल पुलिस है ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है। वो बहुत दिन का है सर, वो बहुत दिन का नहीं है, अगर वो 2 दिन का ही है, वो बहुत दिन का अगर होता तो अभी तक बचता नहीं। वो पूरा सड़ चुका है, पूरा सड़ गया। आपका नाम बताइए। रोशन। रोशन जी, अभी आपको ये सब निकालने को बोला जा रहा है, यहाँ के अरेल थाना के ये पुलिस हैं, ये बोल रहे हैं कि आप निकालिए, तो निकाल देंगे। जो निकालेंगे आप। कोई सेफ्टी के लिए कोई ग्लव्स या कुछ पहन के जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, पानी में से ही जाना है हमको। अच्छा, और क्या लगता है ये आपका काम है, किसका काम है, किसको निकालना चाहिए सब? ये देखिए हमारे रेल घाट का है, ये हमारे सर लोग हैं, इनके भी काम करते हैं, जो उधर से भी आते हैं उनको भी काम करते हैं। जल पुलिस के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जल पुलिस में तो बहुत से हैं वहाँ पे, लेकिन जल्दी नहीं आएंगे। इधर के जो हमारे ये सर हैं इन्हीं काम करते हैं। जल पुलिस की ड्यूटी ये कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? हाँ, हम जल पुलिस की ड्यूटी करने लग गए हैं। भले ही आपको इसके लिए कोई ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन आप करेंगे इनके कहने पे। कितनी बार ऐसे 100 को निकाला अरेल घाट से? अरे वैसे तो बहुत से बूढ़ते रहते हैं, उनको भी बचाना पड़ता है। 100 कितनी बार निकाला है आपने? हमारा यहाँ पे 8-9 चक्कर हो गया। ये 9वीं बार निकालने जा रहे हैं, 9वीं बार निकालने जा रहे हैं। रोशन जी, आपको कितने पैसे मिलते हैं इसके लिए? पैसे नहीं मिलते, कुछ तो पैसे दे देते होंगे आपको। सब लोग दे देते हैं 100-200 अपना, 100-200 में ये काम कर रहे हैं। और जो वास्तव में इस काम के लिए जिनको तनख्वाह मिल रही है हज़ारों रुपए, वो यहाँ पे दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा है। जल पुलिस की बात कर रही हूँ मैं। बने रहिए, देखते हैं कि कैसे 100 को निकालेंगे, पोस्टमार्टम के लिए जाएगा भी कि कहाँ जाएगा। साथ बने रहिए, देखते रहिए। रोशन जी बिना ग्लव्स के जा रहे हैं। दरअसल ये मास्क भी नहीं पहनते हैं, पर अभी इनके मास्क का इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ पे कोई कपड़ा था उसको धुल के बांध लिया है रोशन जी ने। अभी इनके लिए कहने के बाद ग्लव्स भी मंगवाया गया है, शायद इनको आज ग्लव्स भी मिलेगा।
रोशन जी लाश के पास पहुंच चुके हैं। अब लाश को उठा रहे हैं, पता नहीं कुछ पकड़ के उसका खींच रहे हैं, उसको लाश को पीठ पे लाद के ले आते हैं हुए रोशन जी। लाश में पत्थर बांधा गया है। लाश किनारे पहुंच चुका है। लाश के नीचे काफ़ी बड़ा पत्थर बांध के इसको डाला गया ताकि लाश ऊपर ना आए। फिर लाश ऊपर आ चुकी है। ये काट रहे हैं रोशन जी ब्लेड से जो बांधा हुआ है उसका पत्थर, ताकि लाश को आसानी से ऊपर लाया जा सके। लगातार वो काट रहे हैं, उसको कट गया। किसी लड़की का शव है, औरत का। हो सकता है कि इसके साथ कुछ गलत भी करके इसको ऐसे पानी में डाल दिया गया हो। इसके पीछे बहुत बड़ी वारदात भी हो सकती है। इसको दरअसल यहाँ के स्थानीय पुलिस तो बता रहे हैं कि इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, फिर पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ है इसके साथ, क्या कहानी है इस शव की। खींच के किनारे लेके जा रहे हैं अब वो। उसको लगता है दूसरे किनारे से इसको निकालेंगे। रोशन जी, सब बाहर लाके रख दिया है आपने किनारे। हाँ, किनारे रख। क्या लगता है क्या है ये? शव तो औरत की लग रही है। औरत की है, बुढ़ी है। बुढ़ी है। ऐसा पहले भी हुआ है? हाँ, बहुत बूढ़े फेंक देते हैं, फेंक के चला आता है। ठीक। साहब आए थे, नहीं गाड़ी टहल रही है। तिवारी तो इधर उधर चले के बता दे कि ये सही लोकेशन। अरे बताएं यार, घाट को निकल गए। अरे घाट क्या है? पुराने इसको बताना चाहिए। अरे घाट ये है, इसको कौन जाना है? हम बताएं सेल्फी के बगल वाला ये पुराना घाट बोला तो एक बार बताइए कि वो बोलते पुराना घाट। ये बात पता होगा। ने पहले शव को पहले देखा था और हम ही ने इन्फॉर्म किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब की लाश बाहर आ चुकी है और आपको ये पता चल चुका है किसी बूढ़ी औरत का लाश था, किसी ने ऐसे पानी में पत्थर से बांध के इनको फेंक दिया है, तो अब इस लाश का क्या होने वाला है? और लगातार इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे जी, ठीक ना। पोस्टमार्टम होने के बाद ही कुछ क्लियर होगा कैसे दाह संस्कार किया गया है, क्या चीज़ है इसमें। जी, आप यहाँ के थाना में है अरेल के। सर, बात करनी है आपसे 2 मिनट। बात में कर लिया ना आपसे मैडम। आपका 2 मिनट वक्त दीजिए। बात कर बाइट देने का गस्टेड अधिकारी के नीचे बाइट देने का इसको बंद करिए, बंद कर लें। हम लोग नहीं कहते थे बाइट आपको ना मैडम। गस्टेड अधिकारी के नीचे बाइट देने का हम लोगों को आदेश नहीं है, तो हमें उनसे बात करनी है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी। हमारे विभाग के जो भी गस्टेड अधिकारी हैं उन्हीं के स्तर से बाइट दी जाएगी, इसके नीचे कोई नॉन गस्टेड अधिकारी। सर, हमें उनसे बात करनी है फिलहाल, क्योंकि ये आज पहली दफ़े नहीं हुआ है। रोशन जी हैं, इन्होंने आज 9वीं बार लाश निकाला इस तरह से। लाश तो आएगी सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। परसों भी लाश थी। यहाँ के जो पंडा लोग हैं उन लोगों ने अपना पैसा चंदा जुटा के उसको बांध के फिकवा दिया, उनका कहना है। अब हमें इस बारे में जानकारी चाहिए कि क्या है ये और क्यों लगातार होते जा रहा है, क्योंकि इस बारे में कड़े तौर पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये तो दाह संस्कार होता है मैडम, नदी है, दाह संस्कार नहीं होगा इसमें। नहीं, नदी में दाह संस्कार करने का मतलब नहीं। नदी में दाह संस्कार, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता सर। आप तो 100 विसर्जन की बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग भिजवा रहे तो नोट कर लीजिए। नोट कर ले भैया। आपने कहा आप बयान नहीं दे सकते इस बारे में, किससे बयान ले? हमें बाइट चाहिए, हमें पता करना है कि ये कैसे हो रहा है और कब तक होते रहेगा। हमारे गस्टेड अधिकारी लोगों को मिल जाएगा मैडम, परेशान बाइट दिलवा दीजिए। कैसे, कब बातचीत हो सकती? बोले हमको काम कर लेने दीजिए। आप काम तो कर ही नहीं रहे ना सर। कल सुबह से लाश यहाँ पे पड़ी हुई है, काम करना होता तो आप कर चुके हो। पड़ी हुई है कल सुबह 6 बजे। अभी संज्ञान में अभी हम लोग आए थे।
और जो भी उचित कार्रवाई होती है वो किया जाए। संज्ञान में आपके अभी आया होगा यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगती है, हमारे संज्ञान में अभी आया और तुरंत रात को यहाँ पे किसकी ड्यूटी लगती है? आवश्यक कार्रवाई है उसको की जा रही है। जितेंद्र जी, रात को यहाँ पे किसकी ड्यूटी लगती है? जल्द पुलिस वाले लोग रहते हैं, उनसे आप संपर्क करें, बताएंगे। अब हम उनको संपर्क करने जाएंगे। जी जी बिल्कुल करेंगे। उनसे संपर्क करने का क्या जरिया हो सकता है, कैसे बातचीत होगी उनसे? मिस्टर जितेंद्र, I'm asking something. उनकी चौकी है उस साइड में, वो लोग बताएंगे आपको। मैडम, ये जो रोशन जी कर रहे हैं, अभी बांध रहे हैं, किसका काम है? इनका काम है, जल विभाग का काम है। जिसका काम वो कर रहा है अपना काम, परेशान नहीं इसके लिए आप। इसका काम वो काम कर रहा है, हम काम हो रहा है। ठीक ये रही दुर्गा माँ के मंदिर पीछे। बलराम नहीं लगता। और कौन है सर? ये क्या नोट कर रहे हैं आप मिस्टर अयोध्या? जी जी, क्या नोट कर रहे हैं आप? आप देखती जाइए, पंचायत नामा नोट हो रहा है यहाँ पे। जी। एज बताओ। एज है 18 प्लस है ना? बयान तो दे लोगे ना? नहीं दे पाओगे? अरे आप मैडम काम करने दीजिए, बयान कहाँ हो रहा है सर? इनका? आप चुप रहिए, आप अपना काम करिए, मुझे अपना तो काम पहले करने दीजिए हमको। आप अपना काम करिए। हो गया ना 18 प्लस? आइए आप। 18 प्लस हो गया ये। 18 प्लस है नहीं है ना? तो बस छोड़ो, नाम बोलो। सर इधर आइए, आप इधर आइए। जब ये सब हुआ था तो आप यहाँ पे थे? इससे पहले आप थे? क्या कह रहे हैं सर? आप हमारा वीडियो बनाएंगे क्योंकि आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है। किस चीज का बाधा उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि आपका सच सामने आ रहा है, क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस की जगह टेम्पो मंगाया आपने 100 भेजने के लिए, क्योंकि जल पुलिस नहीं है यहाँ पे, आप आए हुए हैं और यहाँ के मछुआरे से निकलवा रहे हैं शव। इसलिए हमारा वीडियो बनाएंगे आप? बनाइए हमारा वीडियो। हाँ, नाम वाले हो आप? कब से यहाँ पर हो? हमारा तो रोज यहीं रहते हैं। रोज यहीं रहते हो? शव को वहाँ तैरते हुए कल से देखा है आपने? हम कल नहीं आए। तो किस चीज का पंचनामा दिया है अभी आपने? अभी हम पढ़े लिखे है नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, जबरदस्ती उन्होंने क्या बुलवाया है आपसे, बताइए। मेरा नाम नोट किए हैं बस। और नाम नोट कर लिया है? आपको पता है किस चीज के लिए नाम नोट किया है आपका? पता नहीं। पता ही नहीं है। नाम नोट हो गया, पंचनामा तैयार हो गया। वो लड़का का मैंने वीडियो बनाया है सर, मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी। अभी मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया है। उसने कहा मेरे को पता ही नहीं मेरा नाम किस लिए नोट हुआ, पर सरकारी कागजों में तो यही लिखा जाएगा कि पंचनामा में वो लड़का मौजूद था वहाँ पे। उसको पता ही नहीं किस चीज के लिए नाम नोट हो रहा है वहाँ पे। वो हंस रहेगी। आप हमें ये बताइए क्या करवा रहे हैं आप? ये वीडियो बनवा रहे हैं आप? हम आपका काम वीडियो बनवा रहे हैं आप? आपके थाने तक, आपके चौकी तक पहुँच के हम लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। हाँ कि सर आइए देखिए, यहाँ लाश पड़ी हुई है, यहाँ श्रद्धालु आके नहा रहे हैं दूर दूर से। मिलने पे ही आदमी जाता है, हर जगह मौजूद, हमें हर समय यहाँ पे ड्यूटी लगती है, यहाँ पे ड्यूटी लगती है यहाँ। तो जल पुलिस से आप बात करें ना, किसकी ड्यूटी तो आप क्यों आए हैं फिर यहाँ पे? करने आई हूँ। ये हमारे घर का काम हो रहा है, बिल्कुल सरकारी काम है। ये आपके घर का काम नहीं है, आपने कहा ये आपके घर का काम नहीं। घर का होता तो तफसील से जानकारी हासिल करते। बहस करने क्या मतलब है? बहस करने का मतलब नहीं है। हर चीज को। हाँ, आपको तो बस रफा दफा करने आता है सर, आप वही कर भी पाएंगे। इस एंगल से हम वीडियो लें और उधर से आपके जो गनर साहब हैं वो हमारा वीडियो बना रहे हैं। क्या मजाक है सर? वीडियो नहीं चल रहा है। अभी आपने कहा कि इन लोग का वीडियो बनाइए, ये दखल दे रहे हैं। कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं? लगातार यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हैं आप, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उनके द्वारा जो गस्टेड अधिकारी हैं उनके द्वारा बाइट दी जाएगी। हमने कोई इसमें गलत नहीं कहा। आपने ये कहा कि ये जल विभाग वालों का काम है, ये हमारा काम है ही नहीं। ये बात हमने नहीं कही। तो फिर उन्होंने कहा कहीं नहीं कही। अरे क्या बात कर रहे, रिकॉर्ड है सर। अब झूठ भी बोल रहे हैं आप। जो अभी तो वीडियो बनवा रहे थे, आपके गनर से पूछिए, उनके पास भी शायद इस चीज का रिकॉर्ड हो।
अभी देख लीजिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ से इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनके काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, दखल दे रहे हैं हम इनके काम में। सर सुबह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग तो अभी आए हैं ना, सुबह से हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि कहाँ तक इस चीज को बात पहुँचाया जाए कि निकले बाहर। कुंभ मेला आएगा। सर आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं तो आप हमें उससे भी वंचित रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। पता चलेगा कि कितना सफाई है यहाँ पे। चुप रहना बहुत आसान है और बहुत अच्छा चीज है। जितेंद्र जी, आपको लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप लोगों का काम करेंगे, आप लोगों का काम करेंगे। टैक्स पेयर्स है इस पूरे देश के। यार पता कर लीजिए यार कहाँ आ गई गाड़ी। इस देश के टैक्स पेयर्स आपको, यूपी के जो टैक्स पेयर्स हैं वो आपके लिए पे करते हैं। हम भी टैक्स देते हैं मैडम, ऐसी बात नहीं। अब देखिए फिर वही बात कर दी आपने जो अभी वीडियो बनवा के की थी, आपने फिर सिद्ध कर दिया कि आपको वही नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कह रहे हैं कि मिस्टर अयोध्या कि ये हमारा घर का मैटर नहीं है। ये एम्बुलेंस आई है, इससे जाएगी 100। बाबा गेट खोल। एक मिनट सर, रुकिए ड्राइवर साहब। हेलो, आपकी गाड़ी एम्बुलेंस आपका है, ड्राइवर हैं आप? ओ हम दोनों हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? स्वरूप रानी से जी आए हैं। स्वरूप रानी से आए हैं? हाँ जी। अच्छा। बैठो, चलो बंद करो। बैठ जाओ यार, एक आदमी बैठो। अब सब जा रही है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में पता चलेगा आखिर कहाँ से क्या था शव, क्या थी शव की कहानी, वास्तव में उसकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई और पहुँच गई। हालांकि ये बिल्कुल गवर्नमेंट एम्बुलेंस है, स्वरूप रानी से आया है। और ये पुलिस फोर्स जा रही है। लगातार 2 घंटे से यहाँ पे कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था। उसके पहले शव निकलने के पहले तो कल सुबह 6 बजे से पड़ा हुआ है शव निकलने के बाद 2 घंटे से कार्रवाई हो रही थी खड़े होके सिर्फ। और अगर प्रश्न पूछा जाए तो उनके काम में बाधा उत्पन्न हो रहा था। प्रयागराज पुलिस वापस जा रही है, रवाना हो गई प्रयागराज पुलिस, और कुछ बचे हुए वो जा ही रहे हैं। अब ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जी सर, आपका शुभ नाम बताइए। जी गोविंद साहब। गोविंद जी, आप जब से पुलिस की कार्रवाई चल रही है आप यहीं उपस्थित थे? जी अभी तो हम आए, अभी आए हैं। पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, इससे पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ है? नहीं, इस तरह तो नहीं हुआ है। शव आती थी तो क्या होता था शव का हश्र? अगर शव किनारे लग जाता था, जैसा कि परसों भी लगा था, वो तो बहा दिया गया था। बहा दिया, जल पुलिस वाले को बहा देते। कहाँ बहा देते हैं? आग विभाग वाले ले जाते हैं, उधर कहीं बहा देते हैं। इस तरह से पोस्टमार्टम के लिए कभी नहीं गया है? जब डूबता बहता है तो जाता है। ये तो परवाहित ये तो जैसे बहुत लोग मान लेते हैं कि हमको मरने के बाद गंगा जी में विसर्जन किया जाता है, तो विसर्जन करके चले गए। पर ये तो गलत है, लेकिन मूर्ति विसर्जन भी सख्त मना है। जब कोई रहे तो कोई रहेगा। पर यहाँ पे जो श्रद्धालु नहा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेके ये चीजें तो बड़ी गलत थी। गलत तो है। और अगर हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका ये कहना है कि आप हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपने कभी ये चीज करने की जहमत नहीं की? हमने तो कुछ नहीं। नाविक हैं आप यहाँ के, आपने कभी शिकायत दर्ज नहीं करवाई? ये तो हम कल से हम लोग देखे हैं इसको, कल ही ऊपर आई हुई है डेड बॉडी जी। कल सुबह है, कौन क्या है अंदर कोई देख रहा है? ये तो कल ऊपर आई है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका।
और ड्यूटी जो जल पुलिस वाले यहाँ रहते हैं उनकी ड्यूटी है ना यहाँ। जो देखिए तो खाना खाने गए हैं। और यहाँ पे जो थे वो क्या रोशन नाम था उनका, जानते हैं रोशन को? हाँ वही है ना रोशन। हाँ वो भी शव निकालते हैं ना ऐसे। अरे ऐसे तो कई डेड बॉडी वो निकालते हैं, उनको नौकरी मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं? कुछ नहीं मिलते। देख के पूछिए। ये रहे रोशन है तो उनसे लीजिए बयान। लिया है उनसे बयान। रोशन जी नहा लिए? फिर से दोबारा नहाए? ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे। पहले तो शव की गंध से, कीड़े मकोड़े उसमें जो थे उनसे, और आधा तो ठंडी में। आपको डर नहीं लग रहा है ये सब? आप तो बीमार हो जाएंगे। नहीं बीमार क्या होना है, जो है परंपरा चली आ रही। और आज तक जितनी भी शव निकाली है आपने उसमें कभी इस तरह की कार्रवाई हुई है? पोस्टमार्टम के लिए लाश गया है? हाँ दो चक्कर जा चुका है। 2 चक्कर जा चुका है। अच्छा पैसे मिले हैं आपको? सरकारी ये जो कर्मचारी थे उन लोगों ने पैसे दिए हैं आपको? देते हैं। कितना दिया है आज? अरे हमको 200 रुपये मिल गया। 200 रुपये मिल गया है। बताइए 200 रुपये और जो हजारों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं जल पुलिस, वो है ही नहीं यहाँ पे, मौजूद ही नहीं है। ये है ठिठुर रहे हैं, बिना इनके पास ना तो मास्क था ना ग्लव्स है, कुछ नहीं है, ऐसे ही सबको निकालना है। और अगर हम पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है, तो हम इनके काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं अपने गनर से कि आप हमारा, यानी कि जो हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन उसका वीडियो बनाए, हम लोगों का वीडियो बनाए, वो हमें डरा धमका रहे हैं। तो कोई भी काम ना करे यहाँ पे। यहाँ पे जब तक वो थे यहाँ पे एक भी शख्स हमसे बात करने को तैयार नहीं था। तीर्थराज प्रयाग के नैनी के हम अरेल घाट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक भी बंदा हमसे बात करने को तैयार नहीं था जब तक ये पुलिस वालों का दबदबा यहाँ पे था। हालांकि उन्होंने हमें भी डराने और धमकाने की भरपूर कोशिश की। महीने में आ ही जाता है 1-2 लाश। जैसे गाय है वो भी आ जाएगा। हाँ। और यही किनारे लगी रहती है। जैसे ये किनारा हुआ उधर का, जैसे हवा होता है। हाँ। ये हवा के रूप में बह जाता है। हाँ। यही चीज है जी, और जी, कोई चीज नहीं। जी मैं क्या पूछ रही हूँ सर, ये जो शव आता है वो आके किनारे लग जाता है, जिस तरफ की हवा रहेगी उस साइड जाएगा। लगातार कितने दिनों तक ऐसे ही पड़ा रह जाता है? ये तो अभी 2 दिन है मिनिमम, अभी तो मिल गया आपको, नहीं तो कुत्ते लोग सब खा जाते हैं अगर ध्यान न दे तो। ये तो मिनिमम अभी घाट था, यहाँ चहल पहल था, नहीं छुए, नहीं तो खा लेते तो कहाँ पता चलता, पता नहीं चलता। इस तरह से तो बड़े बड़े जुर्म को भी अंजाम दिया जा सकता है। ये कुंभ भी आ गया। अब यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे और यही स्थिति बनी रही तो पता नहीं क्या कह के जाएंगे। तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेला 2021 आने वाला है, तैयारियां चल रही हैं। जल विभाग पुलिस जो भी है उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा।